चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज के हिम्मत कार्ड से मजदूर अफराद कैसे अपने समाल बिजनेस के लिए लाखों रुपए कर्जा और माहाना हजारों रुपए वजीफा हासिल कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे हो रही है और कौमी खजाने के दरवाजे कब मजदूर अफराद के लिए खोल दिए जाएंगे, जानिए इस वीडियो में। सर, क्या खुशखबरी है, जितने भी मजदूर अफराद हैं और उनको एक हिम्मत कार्ड मुस्तकबिल में दिया जाएगा तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा, उसमें क्या क्या सहूलतें और खुशखबरियाँ होंगी? बहुत सारी खुशखबरीज हैं। हमारे जो अफराद बामजूरी है, जिनको इंग्लिश में हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कहते हैं, 1981 में आर्डीनेंस आया था इनकी वेलफेयर और रिहेबिलिटेशन के लिए, और चलते चलते 2022 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बाद अपना एक कानून बना लिया जिसको हम कहते हैं पंजाब एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2022, जिसके अंदर तमाम इनके राइट्स, एंटाइटलमेंट, प्रिविलेजेस, जॉब, ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ईच एंड एवरीथिंग को शामिल किया गया है। तो चूँकि अब हमारे पास जो पर्सन डिसेबिलिटीज़ हैं वो 3 लाख के करीब जो है मौजूद है हमारे पोर्टल के ऊपर, तो 6 लाख की एक प्रोजेक्शन है। तो हम चाहते हैं कि प्लानिंग या मनसूबाबंदी या कोई भी बेनिफिट्स लॉन्च करने से पहले, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में हमारी सीएम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने हिम्मत कार्ड का जो एक इजरा करने का हुक्म जारी कर दिया है, तो हम उसके लिए एक डाटा ड्राइव लॉन्च की है कि जितने हमारे अफराद बामाजूरी है उनको सिस्टम के अंदर लेके आया जाए। 3 लाख रिमेनिंग है, लेकिन हम चाहते हैं कि जितने मैक्सिमम आ सकें उसके लिए जो है एक 173 हेल्प डेस्क अक्रॉस द पंजाब हमने इस्टेब्लिश कर दिए हैं, जहाँ में हमने अपने फोकल पर्सन बिठाए हुए हैं। यहाँ पे हमने हेड ऑफिस में हेल्पलाइन इस्टेब्लिश किए हुए हैं। अच्छा सर, बताएं 2 मई 2024 से जो मजदूर अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया गया है हिम्मत कार्ड के लिए, वो रजिस्ट्रेशन किस तरह से हो रही है, उसके प्रोसेस क्या है, किस तरह मतलब कि ऑनलाइन घर बैठ के मजदूर अफराद अपने आप को रजिस्टर कराएं जिससे वो कर्जे भी ले सकते हैं बिला सूद और उनको वजीफ़ा भी मिल सकता है, नौकरियों के लिए जो कोटा होता है मजदूर अफराद का उसमें भी नाम आ सकता है? जी, हिम्मत कार्ड जो होगा उसके अंदर जितने बेनिफिट पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के होंगे वो तमाम के तमाम उस हिम्मत कार्ड से लिंक हों। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि 173 सेंटर्स हैं पंजाब के अंदर इस्टेब्लिश, आलमोस्ट हर तहसील के ऊपर ये सेंटर हमने इस्टेब्लिश किए हुए थे। कोई पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, हमारी हेल्पलाइन है 99200228, तो इस पर कॉल करके अपनी मालूमात हेड ऑफिस से ले सकते हैं। उनको जो नियरेस्ट सेंटर होगा उसका नंबर और फोकल पर्सन का नाम प्रोवाइड किया जाएगा। वो घर बैठे या तो हमारे dpms.punjab.gov.pk/रजिस्टर पे जाके अपना प्रोफाइल दें, साइन अप करें, साइन इन करें, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दें। अगर वो नहीं कर सकते तो हमारे नियरेस्ट जो उनका सेंटर है वहाँ जाके हमारे फोकल पर्सन को अपनी डिटेल, अपना CNIC, डोमिसाइल, एक अपनी तस्वीर जो है उसके साथ सेंटर पे चले जाएं, या बेफाम है अगर अंडर 18 है तो इंशाल्लाह वो हमारा फोकल पर्सन उनको रजिस्टर करेगा और उनकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद हमारे जो डिसेबिलिटी असेसमेंट बोर्ड्स होते हैं वो एक दफ़ा उनको बुलाया जाएगा, तो उनके असेसमेंट के बाद ऑनलाइन उनका सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। फॉर्म फिल करते हुए जो डिसेबल अफराद हैं उनका क्राइटेरिया क्या रखा गया, मतलब किसी की एक उंगली आधी कटी हुई है तो वो भी अपने आप को डिसेबल क्या करार दे सकते हैं, किस तरह से मतलब आप कहेंगे कि ये डिसेबल है? देखें, जो डिसेबिलिटी हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं टू असेस एंड टू वेरीफाई दैम कि वो रजिस्टर डिसेबल हैं कि नहीं है। तो ऐसे तमाम लोग जो अपने आप को डिसेबल समझते हैं वो आके अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके बाद बोर्ड होगा, बोर्ड डिसाइड करेगा कि वो फिज़िकल, विजुअल, हेयरिंग, इंटेलेक्चुअल, अदर जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि नहीं। मतलब कि उस फॉर्म में लिखा होगा डिसेबिलिटी के आगे यस नो की ऑप्शन होगी बस? नहीं, आप अभी अपना सबमिट करेंगे जी हम डिसेबल हैं, आपको किस तरह की डिसेबिलिटी है, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद बोर्ड आपको असेस करता है, एक मेडिकल फॉर्म होता है, उस मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म के ऊपर बोर्ड जो है वो अपनी ओपिनियन देगा कि ये यस इनकी ये डिसेबिलिटी है या नहीं है, और ये डिसेबिलिटी इनको काम करने से रोकती है या नहीं रोकती, ये फिट टू वर्क कैटेगरी में जाते हैं या नॉट फिट टू वर्क। जो नॉट फिट टू वर्क हो उनको गवर्नमेंट जो है वो काम नहीं कुछ कर सकते। फाइनेंशियल असिस्टेंस का प्रोग्राम लाना चाह रही है हिम्मत कार्ड के जरिए, और इसी तरह जो काम कर सकते हैं उनके लिए असिस्टेड डिवाइसेस का, टेक्निकल ट्रेनिंग का और इस तरह के मनसूबे जात हैं कि ताकि उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी जो उसका हिस्सा बनाया जा सके। तो ये बताएं, जो 6 लाख अफराद जब आप रजिस्टर कर लेंगे, मुस्तकबिल में जब हिम्मत कार्ड दे दिया जाएगा, कितना कर्जा दिया जाएगा, किस तरह से दिया जाएगा, और बिला सूद भी बता रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अभी जो प्रपोज़ल है कि जी इनको कोई 1 लाख तक कुछ छोटा कारोबार जो करने के लिए वो इंटरेस्ट फ्री जो है ना वो लोन दिया जाए। तो उसका क्राइटेरिया है कि जो लोग काम कर सकते हैं, हम सोच रहे हैं कि जो काम कर सकते हैं और उनकी क्वालिफ़िकेशन एटलीस्ट को मैट्रिक हो
तो उनको और उनका कोई जहन में ऐसा बिजनेस प्रपोजल हो जो करना चाहते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी और स्किल के मुताबिक ही उनको लोन उसी मकसद के लिए दिया जाए। ठीक है। और ये लोन जब स्कीम स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद कितने अरसे में ट्रांसफ़र होगा, किस तरह बैंक ट्रांसफ़र होगा या कैश दिया जाएगा? चेक दिया जाएगा या बैंक में डायरेक्ट क्रेडिट कर दिया जाएगा, और एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा कि जो बिज़नेस लोन दिया जा रहा है वो उसी बिज़नेस में इस्तेमाल हो और किसी और मकसद के लिए वो इस्तेमाल ना हो। सेकंड कैटेगरी में आप उन लोगों को फॉल करते हैं कि जो कि काम नहीं कर सकते हैं, मतलब कि उनकी डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए आप एक वजीफ़ा रखने जा रहे हैं। वो वजीफ़ा कितना होगा, वो किस तरह मिलेगा, मतलब मंथली मिलेगा, कितने अरसे बाद मिलेगा? जी बिल्कुल, इस पे डिटर्मिनेशन हो रही है। आपको पता है इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए कि एक जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है और महंगाई है और घर के ऊपर एक डिपेंडेंसी है फैमिली के ऊपर, तो उसकी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं कि कितनी ज़रूरत उसकी हो सकती है। तो अगर ज़्यादा हैंडसम एक ऑनरेरियम हो जाता है तो उसको पर मंथ में भी ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अगर थोड़ा सा वो उसकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती कि फिनंशियल कंस्ट्रेंट जो गवर्नमेंट्स की हैं, तो फिर हमारी कोशिश होगी कि हम क्वार्टरली बेसिस पे बेनज़ीर इनको सपोर्ट प्रोग्राम की तरह क्वार्टरली बेसिस पे डिस्कस करें इसको। महकमा सोशल वेलफेयर जो है मज़दूर अफराद के लिए एक बड़ा इकदाम उठाने जा रहा है, जिसमें एक आप तरह से रैंप बनाए जाएंगे। टॉयलेट की बड़ी प्रॉब्लम आती है जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, तो जितने भी मज़दूर अफराद हैं उनके लिए और क्या क्या किया जाएगा? मतलब ये तो आप उनके लिए कर रहे हैं ना, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो उनकी जो मसाइल होते हैं रोज़मर्रा के, उसके लिए क्या किया जाएगा? देखिए, 3 तरह के मामलात हैं जो पर्सन डिसेबिलिटीज़ को बियर करने पड़ते हैं माशरे के अंदर। पहला हमारा एटीट्यूड है, हमारी एक्सेप्टेबिलिटी है, उस पे अवेयरनेस महकमा सोशल वेलफेयर बहुत ज़्यादा फैलाने की कोशिश कर रहा है कि लोगों को ये लगे कि ये हमारे माशरे का हिस्सा है, हमारे बहन भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमने इनके साथ मिल के चलना है। दूसरी बात होती है कि इनको चीज़ें एक्सेसिबल हैं कि नहीं। अब जब किसी भी जगह जाते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो अगर आप वहाँ सीढ़ी नहीं लगी तो आप नहीं चढ़ सकते। तो इसीलिए इन लोगों के लिए रैंप नहीं है किसी जगह जाने के लिए। तो गवर्नमेंट की कोशिश है कि पब्लिक सेक्टर के अंदर जितनी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे रैंप्स होने चाहिए। इसी तरह टॉयलेट की फैसिलिटी का बहुत बड़ा इशू होता है कि जहाँ PWDs जाते हैं तो एक्सेसिबल टॉयलेट, वन टॉयलेट हर दफ्तर के अंदर एक होगा जो कि डिसेबल फ्रेंडली होगा, जिसके मतलब कि जिसके अंदर व्हील चेयर जा सकती है। उसकी डायमेंशनल या डायगोनल मेजरमेंट्स इतनी होंगी कि प्रॉपर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं किसी भी डिसेबिलिटी वॉशरूम के लिए वो अप्लाई करके हर पब्लिक सेक्टर के अंदर और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी इंश्योर करने की कोशिश की जाएगी कि उनकी बिल्डिंग जो है वो भी एक्सेसिबल हों। और नई जितनी बिल्डिंग बनाएं वो सोशल वेलफेयर या काउंसिल हमारी अंडर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उससे NOC लें कि हमारी बिल्डिंग जो है ये डिसेबल फ्रेंडली है। जो हिम्मत कार्ड इन फ्यूचर जारी किया जाएगा, दिया जाएगा मज़दूर अफराद को, उसकी कोई एक्सपायरी डेट भी होगी क्या, कि मतलब कि लाइफ टाइम दिया जाएगा? देखें, ये सर्टिफिकेट भी आलमोस्ट लाइफ टाइम दिया जाता है जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। तो हिम्मत कार्ड भी जो भी लाइफ टाइम होगा, लेकिन इसकी हम 5 साल बाद या 2 साल बाद जो डिसाइड होता है प्रोग्राम के अंदर उसकी एक रियल एवेल्यूएशन या असेसमेंट की जाएगी ताकि हमें पता चल सके किसी की नीड कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कोई या कोई बंदा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता।